So yesterday we discussed about the concept of time in the chapter time and motion. Okay, आज हम motion discuss करेंगे. Today we will be discussing about the motion. So motion is the term that is used for any body that is actually moving. ठीक है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम क्या कहेंगे? द बॉडी इज इन मोशन. ओके, अब यहाँ पर मूवमेंट का क्या मतलब है? दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स शेप, चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स. यानी कि सराउंडिंग्स के विद रिस्पेक्ट टू जो आपकी ऑब्जेक्ट है दैट इज एक्चुअली चेंजिंग इट्स पोजीशन. जैसे सपोज आपने एक मूवमेंट में देखा मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ठीक है. अब सपोज सेकंड मूवमेंट में मैं यहाँ पर आ गई. ओके, राइट. इन द नेक्स्ट टाइम आई विल बी मूविंग हेयर. ओके, आई विल बी मूविंग हेयर. अब फोर्थ इंस्टेंट में आपने मुझे फोर्थ सेकंड में देखा तो मैं कहीं और चली गई. ठीक है. सो दैट मीन्स व्हाट आई एम डूइंग. अगर मैं पहले अपनी ये पोजीशन देखूं व्हेन आई वाज एक्चुअली राइटिंग, ठीक है, तो मेरी पोजीशन ये है. अब इस पॉइंट पे फॉर द फर्स्ट सेकंड, फॉर द सेकंड आई मूव माय पोजीशन टू हेयर. ठीक है, सेकंड में मैंने क्या किया है? मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली. तो यानी कि विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स मेरी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है. फॉर द थर्ड इंस्टेंट इफ आई शिफ्ट टू दिस पोजीशन, ठीक है, थर्ड इंस्टेंट के लिए मैंने अगर अपनी पोजीशन चेंज कर ली, मैं यहाँ पर इस डायरेक्शन में आ गई, तो यानी कि मेरी जो पोजीशन है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है. सो दैट वी विल सेइंग दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट मोशन. ओके, और जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, सपोज आपने मुझे फर्स्ट सेकंड में देखा मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आपने मुझे सेकंड में देखा मैं तभी भी यहाँ पर ही खड़ी हूँ, ठीक है, थर्ड सेकंड में भी मैं यहीं पे खड़ी हूँ, फोर्थ सेकंड में भी मैं यहीं पर ही खड़ी हूँ. ओके, दैट मीन्स आई एम एट द सेम पोजीशन. तो उस पॉइंट में मैं क्या कहूंगी कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो दैट विल बी एट रेस्ट. Okay, the object will be at rest. So that is the concept of motion and rest. Now coming to the next is whether the object is moving slow or fast. जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है क्या वो स्लो मूव कर रहा है या फास्ट मूव कर रहा है? ठीक है, तो ये आपको कौन बताता है? स्पीड. ये आपको कौन बताता है? स्पीड. दैट इज एक्चुअली distance over time. So speed is the distance covered by the object in particular time interval. कि एक particular time में उसने कितना distance जो है वो cover किया है, that will be the speed. Yes, Devang. मैम मुझे ना एक डाउट है कि जैसे अगर हमने मिनट्स को आवर में कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे न्यूमेरल्स में, वो मुझे अच्छी तरह से नहीं आ रहा. बेटा देखो 1 hour is equal to 60 minutes. 1 hour 60 minutes के इक्वल होते हैं. आपने कितने आवर्स को या कितने मिनट्स को चेंज करना है ये बताओ मुझे. क्या कन्वर्जन चाहते हो आप? मैम 1 सेकंड में वर्कशीट बोलिए बेटा देवांग. मैंने कन्वर्ट करना था कि 30 मिनट्स टू आवर. ओके, यू वांट टू कन्वर्ट 30 मिनट्स टू आवर. देखो इधर, अब आपको पता है कि 1 आवर में कितने मिनट्स हैं? 60 मिनट्स हैं. ठीक है, यस. यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, यहीं पे कन्वर्जन कर लेती हूँ. आपने
आवर्स निकालने हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स ये वाला जो मिनट होगा, ठीक है, 1 आवर 1/60 कर लेते हैं इसको, दैट इज गोइंग टू गिव यू 1 मिनट। 1 मिनट में कितने आवर्स हो जाते हैं देवान? 1/60, ठीक है। 1 मिनट में कितने हो जाते हैं? 1/60। तो आपने कितने मिनट्स में निकालने हैं? 30 मिनट्स में। तो 1/60 इंटू कर दो 30, दोनों तरफ हमने क्या कर देना है? 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू गिव यू 1/2, ठीक है दिमाग? हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? ओके मैम, थैंक यू। यस मैम। Right. So we were discussing the concept of speed. So speed is the distance traveled by the body per unit time. ठीक है। So यहाँ पर हमारे पास दो तरह की स्पीड्स आती हैं, एक आती है यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरी स्पीड कौन सी आती है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है बेटा? जो बॉडी है, इफ द बॉडी और द ऑब्जेक्ट it covers equal distance in equal time interval, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है हर बारी टाइम इंटरवल पे, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये ग्राफ के साथ समझाया था, ठीक है। डिस्टेंस वी विल बी शोइंग एट हियर एंड टाइम वी विल बी शोइंग ऑन दिस एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे टाइम आ जाता है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस आ जाता है, ओके। अब सपोज जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट्स में, 4 मिनट्स में या 5 मिनट्स में ऑब्जेक्ट को देख रही हूँ, ठीक है। स्पीड में डिस्टेंस और टाइम होता है। डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, मीटर कह सकते हैं, किलोमीटर्स कह सकते हैं, सेंटीमीटर्स कह सकते हैं, ठीक है। मीटर हम नॉर्मल यूनिट्स के लिए यूज करते हैं, बहुत छोटे अगर यूनिट्स हैं तो सेंटीमीटर में बताएंगे और बहुत बड़े अगर यूनिट्स हैं तो किलोमीटर्स में। टाइम के यूनिट्स मैंने आपको बताए हुए हैं, दे आर सेकेंड, आवर एंड मिनट। बट जो ऐसा यूनिट है स्पीड का, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। यानी कि डिस्टेंस हमने मीटर्स में एक्सप्रेस करना है और टाइम हमने सेकेंड्स में एक्सप्रेस करना है। दे आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ स्पीड, ओके। तो स्पीड के स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन कौन से हैं? दैट इज मीटर पर सेकेंड। अब देखो, see this graph. If the object covers equal distance in equal time interval, यानी कि सेम डिस्टेंस जो है वो हर टाइम इंटरवल में कवर हो रहा है। देखो, ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। आपने गाड़ी जो पहले रेस्ट में थी, जो खड़ी हुई थी, उसको स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद आप अब ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। आपने फर्स्ट मिनट में 1 किलोमीटर जो है, ठीक है, फर्स्ट मिनट में 1 किलोमीटर या 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया। सेकंड में आपने 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। थर्ड में आपने 3 किलोमीटर और 3 मीटर्स। फोर्थ में आपने 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, ओके। सो इफ आई ड्रॉ द डायग्राम, तो ये ऐसा आएगा कुछ, ठीक है। द डायग्राम विल बी लाइक दिस, which shows that you are traveling actually the equal distance in equal time interval. हर बारी का गैप कितना आ रहा है? 1 1 1। हाँ जी, हर बारी 1 गैप आ रहा है क्या? नहीं, दिस इज 1 2 3 4।
स्पीड निकालो 1 by 1 1, 2 by 2 1, 3 by 3 1, 4 by 4 1। तो हर बार इसी जो आपकी स्पीड है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। दैट मीन्स फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड द स्पीड इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो स्पीड आएगी वो कांस्टेंट आएगी। फॉर द यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड विल बी कांस्टेंट। ओके, and if I talk about the non-uniform speed, non-uniform speed के लिए अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि जो आपकी स्पीड है अब यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट एवरी टाइम। हर बारी जो आपकी स्पीड है वो चेंज होगी। ठीक है, सो हियर द ऑब्जेक्ट इट विल बी कवरिंग unequal distances in equal time interval। मतलब हमने टाइम इंटरवल सेम रखा है। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट जो है वो डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। तो लेट्स मेक द ग्राफ फॉर दिस। अगेन यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ पर टाइम है। अब सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को देखा, एक कार थी मूव कर रही थी। ठीक है, जब मैंने उसको फर्स्ट मिनट में देखा तो उसने सपोज 2 मीटर जो थे वो कवर किए। जब मैंने उसको सेकेंड मिनट में देखा तो उसने 3.5 सपोज यहाँ 3 डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, फिर मैंने उसको थर्ड सेकेंड में देखा तो उसने सिर्फ 4 मीटर्स कवर किए। ठीक है, फिर मैंने उसको 4 मिनट बाद देखा तो सपोज ही कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10। ठीक है, या 4 पे देखा तो सपोज कर लेते हैं उसने 7 डिस्टेंस कुछ कवर किया। 5 पे सपोज दैट डिस्टेंस वाज सम हायर वैल्यू। ठीक है, 7 हो गई। तो ये ग्राफ जो है ये तो कुछ ऐसा बन गया लाइक दिस। द ग्राफ लुक्स लाइक दिस, दैट इज एक्चुअली नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म कि हर बारी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, चेंज आ रही है। ओके, द ग्राफ इज नॉट यूनिफॉर्म, राइट। So that is the graph for the non-uniform speed, जहां पर कॉन्टिन्यूसली जो स्पीड है वो चेंज हो रही है। ठीक है, अब स्पीड देख लेते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट मिनट की बात की कि 1 पे सपोज इसने 1 डिस्टेंस कवर किया तो पहली स्पीड आ गई 1 by 1 दैट इज 1 मीटर पर मिनट। दूसरी स्पीड देख लेते हैं। ठीक है, यहां से जो दूसरी स्पीड आ रही है सपोज दैट इज 3 by 2 1.5। तीसरी स्पीड देख लेते हैं दैट इज कवरिंग 4, तो 4 by 3 कितना होता है बेटा, पॉइंट्स में आंसर बताओ। सो दैट इज 1.3। तो कैन यू सी हर बारी जो स्पीड की वैल्यू है वो चेंज हो रही है।
1 से 1.5 होगी, फिर 1.3 होगी। तो इसी तरह जब आप बाकियों की निकालोगे तो स्पीड जो है वो हर बारी आपको अलग अलग वैल्यूज देंगे, ठीक है। सो दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट इज द ग्राफ फॉर ग्राफ व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट पे है तो उस केस में उसका क्या ग्राफ आता है? बॉडी इज रेस्ट, दैट मीन्स वो नहीं मूव कर रही है, तो उसकी स्पीड जो है वो क्या है? 0। द बॉडी इज हैविंग 0 स्पीड एट दैट टाइम। अब देखो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, सपोज एक कार थी, वो यहाँ पर खड़ी है, ठीक है। सपोज एक कार है, वो सपोज यहाँ पर खड़ी है। मैंने उसको 1 सेकेंड बाद देखा तो भी वो वहीं पे थी, मैंने उसको 2 सेकेंड्स बाद देखा तो भी वो वहीं पे थी, 3 सेकेंड्स बाद देखा वहीं पर है, एक ही स्पॉट पे है, ठीक है, यहीं पर। 5 पे देखा, 6 पे देखा, 7 पे देखा। दैट मीन्स द बॉडी इज नॉट मूविंग। बॉडी एक जगह पे खड़ी हुई है, ठीक है। कोई कार है, उसको पार्क किया हुआ है, तो आप जितनी बारी मर्जी देख लो वो वहीं पर ही रहेगी। तो दैट मीन्स द बॉडी इज नॉट मूविंग, इट्स स्पीड इज 0। ओके, सो दैट इज द ग्राफ फॉर द बॉडी एट रेस्ट। तो अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी स्पीड 0 होगी। एंड दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ। और ये ग्राफ कैसा आ जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ, ठीक है जी। स्ट्रेट लाइन आती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? आपकी जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनके बीच में 2 डिवाइसेस होते हैं, एक स्पीडोमीटर होता है और एक ओडोमीटर होता है। Now what is the use of speedometer? That tells you speed, कि आप फास्ट हो स्लो हो, ठीक है। 80 की स्पीड हो गई है, अब 60 की स्पीड हो गई है, ठीक है। that is told by the odometer, speedometer। and next is odometer। odometer क्या बताता है आपको? डिस्टेंस बताता है, आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ओडोमीटर इट टेल्स द वैल्यूज ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। सपोज आपने अपने घर से स्कूल तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट विल बी मेजर्ड बाय द ओडोमीटर, ठीक है जी। So this is all about your chapter. Let's discuss the NCERT questions। फिर मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाती हूँ, ठीक है। NCERT questions की ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर ले, फिर मैं आपको उसके न्यूमेरिकल्स करवाती हूँ। बेटा है आपके पास NCERT? So there is one blue box question on 145 page. In everyday life, we see the objects, they move with constant speed for long durations of time. If the speed of the object moving along a straight line keeps on changing, तो वो कौन सा मोशन हो जाता है? यूनिफॉर्म। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो बॉडी की स्पीड है वो हर बारी चेंज होती है, और अगर जो बॉडी की स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है, दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। ओके, so this we have discussed. Coming to the next is that how the discovery of simple pendulum it takes place. तो यहाँ पर एक डिस्कवरी का एक नोट है जहाँ पर द डिस्कवरी इट वाज मेड बाय गैलीलियो। जो सिंपल पेंडुलम का मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है, दैट वाज एक्चुअली डिस्कस्ड बाय द गैलीलियो। ओके, ही वाज सिटिंग इन द चर्च, वो चर्च में बैठा हुआ था और एक सीलिंग फैन था, राइट। एक सीलिंग फैन के साथ जो था एक रोप जो थी वो टाई की गई थी। ओके, लैंप इट वाज सस्पेंडेड ओवर इट, फैन के साथ उन्होंने एक लैंप जो था वो सस्पेंड किया हुआ था। जैसे जैसे फैन मूव कर रहा था वो जो लैंप भी था वो ऐसे 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 मोशन जो था वो शो कर रहा था। एंड व्हाट ही फाइंड आउट कि जितना उसको टाइम लग रहा है इस कंप्लीट मोशन में, दैट इज एक्चुअली सेम विद द हार्ट बीट, ठीक है। तो जो उसका हार्ट रेट था वो उसको रिजेंबल कर रहा था,
गेटिंग? जो सीलिंग लैम्प की जो मोशन था, जब वो उसने देखा, ही ऑब्जर्व दैट द सेम रेट इज एक्चुअली द हार्ट रेट ऑफ इट। तो उसने वहां पर जो थी वो डिस्कवरी स्टार्ट की, जो पल्स रेट के अकॉर्डिंग अपनी डिस्कवरी जो थी वो स्टार्ट की, एंड देन ही गिव दिस कंसेप्ट। ओके, एंड कमिंग टू द ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस ऑन 148 पेज, ये मैंने आपको कल सारे बताए हैं कि छोटे से छोटा जो यूनिट है दैट इज मिलियंस एंड बिलियन ऑफ अ सेकेंड, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, ये आपको सारे मैंने बताए हैं कल। स्पोर्ट्स में 1/10 एंड 1/100 हम लेते हैं, ये भी मैंने आपको कल बताया है। स्टार्स एंड प्लैनेट्स की एजेस हम बिलियंस ऑफ ईयर्स में बताते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स को हम सेंचुरीज या मिलेनियम्स में बताते हैं। ओके, राइट? So with this your chapter is complete. Let's do the NCERT question answers. Okay, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो बहुत सारे लार्ज डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, जैसे आपने जलंधर टू अमृतसर का डिस्टेंस कवर करना है, तो आपने देखा होगा जो साइड में रोड साइंस आते हैं, ठीक है, बोर्ड्स आते हैं, उनमें किलोमीटर्स में डिस्टेंस लिखे होते हैं। सो दैट मीन्स लार्ज डिस्टेंसेस दे आर एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर्स। जैसे रॉकेट्स लॉन्चिंग है या सैटेलाइट्स लॉन्चिंग है, ठीक है, तो उनकी जो स्पीड होती है दैट इज 8 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब वो 8 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं 1 सेकेंड में, द रॉकेट्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ द टॉर्टवाइज, तो वो कितना मूव करता है? दैट कवर्स ओनली 8 सेंटीमीटर इन पर सेकेंड। ओके, तो आपसे पूछ सकते हैं कि रॉकेट लॉन्चिंग की कितनी स्पीड हो जाती है, या टॉर्टवाइज जो है वो किस स्पीड से मूव करता है। ओके, so this is how we can measure the speed. So let's move to the question answers, now numerical parts. So write down one numerical. So write down one numerical. The speed of moving car is, the speed of moving car is 36 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, उसकी स्पीड आपको दी गई है 36 किलोमीटर पर आवर। You have to calculate its speed in meter per second. आपने इसकी स्पीड बतानी है मीटर पर सेकेंड में। चलिए सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर। हाँ जी, निकालो ऋषभ। So 36 is given to you. किलोमीटर्स को मीटर्स में, मीटर्स को हमने किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। हाँ जी, किलोमीटर्स को हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट वी विल डू, ऋषभ आपको किलोमीटर्स में आंसर दिया है, कितने मीटर्स होते हैं 1 किलोमीटर में? हाउ मेनी मीटर्स इन 1 किलोमीटर? अभी बताया मैंने 1000। एंड हाउ मेनी सेकेंड्स? एक आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? सेकेंड्स पूछा मैंने, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? अगेन 60, so 60 into 60 seconds. So 6 6 are 36. So the answer is 10 meter per. Okay, so this is the answer, 10 meter per second. Now write down
A car moves at a speed of, a car moves, कहते हैं कार है वो मूव कर रही है at a speed of 120 kilometer per hour. A car moves at a speed of 120 kilometer per hour for 15 minutes. पहले 15 मिनट के लिए. And then it shifts to the speed of 80 kilometer per hour for next 15 minutes. तो जो बाकी 15 मिनट थे उसके लिए उसकी स्पीड हो गई 80. You have to calculate the total distance. उस कार ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है, this you have to find. तो यहाँ से आपने D1 निकालना है, यहाँ से D2 निकालना है. टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू D1 प्लस D. ओके, चलिए करिए सॉल्व बेटा. स्पीड और टाइम आपको गिवन है. यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस. अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है. देयर इज वन प्रॉब्लम हियर. डिस्टेंस तो चलो किलोमीटर्स में गिवन है, वी विल बी सीइंग दैट. टाइम यहाँ पर आवर्स में है और यहाँ पर मिनट्स में है. तो इट्स बेटर कि हम इस मिनट को किस में कन्वर्ट कर लें, आवर्स में चेंज कर लें. ओके, सो कन्वर्ट 15 मिनट्स इनटू आवर्स. कैसे करेंगे कन्वर्ट बेटा? अभी मैंने आपको कन्वर्जन बताई थी. 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? ठीक है, तो 1 मिनट में कितनी हो जाएंगे? 1/60. तो 15 मिनट्स में कितने हो जाएंगे? 15/60 hours. So that is going to give you 1/4. So distance भी given है आपको, टाइम भी given है. तो हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इनटू टाइम. बट हमने यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये रहा आपका स्पीड और ये रहा डिस्टेंस, इसको करो मल्टीप्लाई. करिए बेटा एंड टेल मी द आंसर. कितना आंसर आया? गौरीश दैट इज राइट. माधव राइट. हाँ जी बेटा, सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर. सिक्सटी इज नॉट द करेक्ट आंसर. 60 आंसर नहीं है बेटा. राइट शुभ. बेटा कुछ नहीं करना है, बस सारा कुछ तो मैंने सॉल्व कर दिया अब आपको. फॉर D1 डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम करेंगे. तो स्पीड है 120, टाइम इज 1/4. तो कटिंग हो जाएगी, तो डेट इज 30. सिमिलरली आप 80 को मल्टीप्लाई करोगे 1/4 के साथ, डेट इज 20. तो 30 प्लस 20 इज, हाँ जी 30 प्लस 20 इज 15 किलोमीटर. प्लस करना है, 30 plus 20 is 50. So the correct answer is 50 kilometers only, not hour.
हमने डिस्टेंस निकालना है. So units they are very very important to express. Units नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे बेटा. At the end of each and every numerical you have to give the units also. Any doubt to anyone? Anji, any doubt to anyone? You can ask right now. आपको numericals में problem थी? जी गौरीश बोलिए बेटा. मैम जो आपने दिवांग को जो दिवांग ने आपसे न्यूमेरिकल पूछा था, तो मैम आपने लाइक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे से करवा दिया, तो मैम हम इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं कि अगर 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो अगर 30 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 दैट इज 1/2, तो मैम डायरेक्टली हम कर सकते हैं आप ऐसे? ऐसे भी कर सकते हो, बट अभी देखो यहाँ पर तो ये था कि सिंपल उसको हाफ करना था. यस मैम. 60 से 30 में जाना था, वो डायरेक्टली हाफ करना था. बट इन केस अगर कोई और न्यूमेरिकल आ जाए फिर वो कैसे करेगा? अगर हाफ वहां पर नहीं हो रहा तो 30 की बजाय कुछ और होता, 45 होता, तो फिर क्या करते? ठीक है ना. तो Yes, मैंने ma'am. उसको एक पूरा जो है वो फुल फ्लेज न्यूमेरिकल की फॉर्म में बता दिया है, ताकि उसमें वो कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता है. अभी ऐसे तो Okay, मैं बता ma'am. सकती हूँ कि 60 मिनट्स आए तो 30 मिनट्स या 30 सेकंड्स में क्या होगा. ठीक है, बट जो मैंने उसको बताया है उसमें वो कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकता है. एनी वैल्यू ही कैन सब्स्टिट्यूट एंड गेट द रिजल्ट. ठीक है. Okay, ma'am. बाकी ये जो आपकी मैथ का थोड़ा सा कंसेप्ट है, आपके मैथ्स टीचर ने जैसे आपको करवाया है, यू कैन डू दैट. ठीक है. अगर यस मैम. मैम अगर लाइक 45 आता तो मैम उसको हम पॉइंट्स डेसिमल्स में लिख सकते थे अगर बेटा डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है ना, उसके बाद जो Yes, आंसर ma'am. आएगा उसको आप फाइनली कन्वर्ट कर दो. ठीक ओके है. मैम. तो बाकी Yes, जैसे ma'am. आपके मैथ्स टीचर्स ने कोई फॉर्मूला अगर कराया है सिंप्लीफाइड, तो यू कैन यूज दैट. ठीक है. ओके मैम.